पंडित और भास्कर हिंदी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं होम्योपैथी के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर जीशान अहमद जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि होम्योपैथी के प्रति लोगों की धारणा आपने ऐसी बदली कि लोग इसे जादुई करिश्मा मानने लगे। ऐसा क्या जादू है आपके इलाज में? सर, इलाज में जादू जैसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी अपने आप में कंप्लीट साइंस है। बस ये है कि इंसान के उसके थोड़ा सा मेहनत करके उसके ऊपर अगर हम उसके लिए दवा निकाल सकें और उसकी बीमारियों को पीछे, क्योंकि होम्योपैथी में सर ऐसा है कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है, ये हम शुरू से जानते थे। बट जब हमने पेशेंट्स के पीछे मेहनत शुरू की तो हमको रिजल्ट्स मिलने लगे, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और सतना में एक कैंप में आपने हिस्सा लिया था, तो एक वृद्धा मुझे वहां मिली और जब उनसे ये पूछा गया कि आपने कैंप में दिखाया तो आपको कितना लाभ हुआ होम्योपैथी की मेडिसिन से, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए दो भगवान है, एक तो ऊपर वाला और एक जो डॉक्टर साहब देखने आए थे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की दुकानें सर तो जगह जगह खुली हुई है, हमारे शहर में बहुत है जी और पूरे देश में है जी। आपने ऐसा क्या किया कि होम्योपैथी को आज उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां गंभीर बीमारियों का इलाज भी जो है बड़े आसान तरीके से, और लोग इस पर इतना भरोसा करने लगे हैं कि वो दुनिया भर से आपके पास दौड़े चले आते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में 200 साल पहले भी सारी बीमारियों का इलाज मौजूद था, आज भी है। और जितने होम्योपैथ हैं लगभग ये सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा इसमें, क्योंकि हम लोग क्लासिकल होम्योपैथी को बिलोंग करते हैं, फॉलो करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मेहनत इसमें ज्यादा लगती है। अगर होम्योपैथी डॉक्टर्स थोड़ा पेशेंस और मेहनत के साथ काम करेंगे तो वो भी किसी भी बीमारी को डील कर सकते हैं। सर, ये नया शब्द मैंने सुना, क्लासिकल होम्योपैथी। सर, एक्चुअल में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। बेसिकली क्या है कि होम्योपैथी को जो प्रॉपर तरीका है होम्योपैथी का, जो हैनीमैन साहब ने, जो हमारे फादर ऑफ होम्योपैथी हैं, उन्होंने जिस तरीके से होम्योपैथी को डिस्क्राइब किया, जिस तरीके से उन्होंने होम्योपैथी को हम लोग के लिए दिया, तो वो जो तरीका, प्रॉपर तरीका है, उसी को हम लोग क्लासिकल मेथड बोलते हैं जी। सर, एक बात तो ये पूछना चाहता हूँ कि आज जब एलोपैथी की भरमार है और कई ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, एलोपैथी के डॉक्टर्स हाथ खड़ा कर देते हैं और वो कहते हैं कि उसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कैंसर है जी। और होम्योपैथी में आपने ऐसी दवाएं लोगों को दी कि लोगों के 3rd स्टेज के 4th स्टेज के कैंसर ठीक हो गए। ये कैसे संभव हुआ? सर, सबसे पहले मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे वो होम्योपैथी हो। हमको मालूम होना चाहिए कि किस वक्त में हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। रही बात, अगर हम कैंसर की बात करें तो कैंसर का अगर देखिए पहला दूसरा स्टेज अगर इंसिडेंटली अगर ना वो डायग्नोस हो गया है तो वो क्यूरेबल है। लेकिन अगर एकदम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, एकदम लास्ट स्टेज है कैंसर का, तो उसको डील करना आज भी जो है काफी चैलेंजिंग है। और उसके अलावा जो बाकी जो बीमारियां हैं, मैं अगर छोटी सी एक एग्जांपल लूं गॉल स्टोन का, तो गॉल स्टोन जैसी बीमारी है जिसको हम समझते हैं कि जो सिर्फ सर्जरी के लिए, सर्जरी ही उसका ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। बिना ऑपरेशन के सर्जरी की गॉल स्टोन ठीक किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगा कि कब क्या करना है ये डॉक्टर को मालूम होना चाहिए, और हर पैथी की अपनी एक लिमिटेशंस होती है, जो इसका चमत्कार है होम्योपैथी का। क्योंकि आपने जिस गहराई तक जाकर के इसका अध्ययन किया और लोगों को उसका फायदा पहुंचाया, ये अपने आप में बड़ी बात है। लोग इसे चमत्कार कह रहे हैं। सर, मैं इसको चमत्कार नहीं कहूंगा, ये एक साइंटिफिक रिजल्ट्स है होम्योपैथी का। होम्योपैथी एक अपने आप में कंप्लीट जो है साइंस है। और मैं फिर से कहूंगा कि 200 साल पहले भी इसका इलाज मौजूद था। थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। और कॉन्फिडेंस जब बढ़ता है जब विपरीत परिस्थितियां फेस की जाती हैं। तो किसी भी परिस्थिति में कोई भी होम्योपैथ जो है वो अपने आप को कमजोर ना समझे। हर बीमारी का इलाज होम्योपैथी में मौजूद है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है। मैंने आपकी वर्किंग स्टाइल देखी है। सुबह से लेके देर रात तक आप मरीजों से उलझे रहते हैं, उनकी समस्याएं उनकी, ऐसे में आप खुद को इतना कूल कैसे रख पाते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सवाल मुझसे कई लोग पूछ चुके हैं। तो सर, मैं आपको भी एक अच्छी बात बताना चाहूंगा
कि मैं जितना पेशेंट्स के साथ में मैं टाइम देता हूँ, उतना ही शौक मुझे क्रिकेट खेलने का भी है और मैं आज भी क्रिकेट के लिए टाइम निकालता हूँ। और तो वो एक तरीके से मेरी फिटनेस का राज है और मैं खुश रहने की कोशिश करता हूँ और आप लोग मुझे खुश रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम सुन के ही इरिटेट हो जाते हैं। सर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता सर, ऐसा नहीं है। हर डॉक्टर अपनी तरफ से 100% देता है। कई बार हो सकता है कि डॉक्टर की तबीयत भी हो सकता है कि सही नहीं हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो मैं ये इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हर डॉक्टर अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है और मैं भी करता हूँ। डेफिनेटली आप भी करते होंगे। होम्योपैथी के बारे में कुछ ऐसी धारणाएं हैं कि जैसे ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अगर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहले वो उस बीमारी को और बढ़ाती है। सर होम्योपैथी के बारे में कुछ नहीं, बहुत सारी जो गलत मिथ हैं जो मार्केट में सालों से चल रहे हैं। एक तो ये है कि होम्योपैथी दवा बहुत धीरे काम करती है, तो मैं सबसे पहले इस पॉइंट पे बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी दवा धीरे काम नहीं करती, बल्कि होम्योपैथी दवा किसी भी पैथी की दवा से बहुत कई गुना तेज असर करती है। लेकिन हमको ये चीज को समझना चाहिए कि पेशेंट की डिजीज किस स्टेज में है, पेशेंट की उम्र कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है, पेशेंट की जो इम्यूनिटी है वो कैसी है। ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ही दवा का एक्शन जो है निर्धारित किया जा सकता है। होम्योपैथी किसी भी कंडीशन में बीमारी को उभारती नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि हमारा शरीर अगर स्किन की कंप्लेन है या रेस्पिरेटरी की कंप्लेन है जो किसी वजह से दबा हुआ है, दवाओं की वजह से बहुत अत्यधिक मात्रा में किसी ने दवाएं ली है, क्रीम लगाई है, तो एक सप्रेशन के स्टेज में वो दबा हुआ है, तो जैसे ही होम्योपैथी दवा दी जाती है तो जो रुकावट होती है सप्रेशन की वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो उसको लोग बोलते हैं कि वो बढ़ा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो एक नॉर्मल स्टेज है जिसको हर किसी को फेस करना पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी लाइफ में सबसे टिपिकल केस कब आया? सर इस बात का पता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगभग मैं डेली ही हर तरीके के टिपिकल केसेस डील करता हूँ। देखिए मेरे पास हार्ट कंप्लेन से लेकर के ब्रेन हैमरेज है ना, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, साइटिका और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इवन मतलब ऐसे रेयर से रेयर रेक्टेंगल पिगमेंटोसा, ग्लूकोमा के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं मेरे पास, कैटरेक्ट के केसेस चल रहे हैं और कैंसर के बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो मैं आपको बता नहीं सकता, मैं ये कहूंगा कि जितनी भी बीमारियां हैं सर, लगभग बहुत सारी बीमारियां हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। क्योंकि जिस तेजी से पेशेंट रिकवर करता है आपकी दवाइयां, आपका ट्रीटमेंट लेने के बाद, तो वो उसको किसी चमत्कार से कम नहीं लगता है। अब ये आप क्या मानते हैं, या आपका अध्ययन है या ऊपर वाले की नियामत है, क्या कहेंगे इसको? देखिए मैं इसको सिर्फ यही कहूंगा कि सारी होम्योपैथी दवा एक ही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम सबसे पहले उसके आसपास के नेगेटिव ऑरा को हटाने की कोशिश करते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं और उसके बाद उसको दवा देते हैं। तो वो दवा का असर मतलब ऑब्वियस है कि पॉजिटिव वाइब्स के साथ में या पॉजिटिव वे में बहुत जल्दी असर करता है। ये एक वजह हो सकती है, बाकी तो मतलब ऊपर वाला है सब करने वाला। एक और सीक्रेट पॉइंट की तरफ मैं आ रहा हूँ। मैंने पहली बार आपके अमरकंटक हेल्थ सेंटर के उसमें जाना, एक तकनीकी जानी कि वो जो भी दवाइयाँ देते हैं उसको कहते हैं कि 10 बार आप हथेली पे ठोकिए और इसके बाद उसको आप पानी में मिला करिए। ये 10 बार हथेली में ठोकने का क्या रीजन है? सर बेसिकली ये हम लोग एकदम लोएस्ट पोटेंसी यूज करते हैं और उसमें हम उसकी पावर को बढ़ाने के लिए हर बार डोज की, चूंकि हम लोग एक ही ग्लोबुल्स यूज करते हैं, अगर लिक्विड में अगर आपने देखा होगा एक ग्लोबुल्स भी डालते हैं, मतलब एक गोली ही डालते हैं, तो हर बार उसकी पावर को बढ़ाने के लिए 10 टाइम्स उसको स्ट्रोक करने से उसकी पावर बढ़ जाती है। अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह में तो होगा तो ये आपने समझा होगा कि मतलब जितना उसको स्ट्रोक करने से उसमें अभी एक वाटर मेमोरी करके बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये 200 साल पहले भी होम्योपैथी में ये चीज आ चुकी थी। तो यही है और कुछ नहीं है, क्लासिकल होम्योपैथी का ही पार्ट है कि लोएस्ट पोटेंसी को यूज करना और उसको स्ट्रोक करके हम पेशेंट को देते हैं। जिशान सर, आपने होम्योपैथी को आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, जिनके पास मेडिकल सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, वो आज होम्योपैथी का ट्रीटमेंट आपसे ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्या किया आपने?
सर कुछ नहीं, बस मैंने सिंपल तरीके से होम्योपैथी प्रैक्टिस करने की कोशिश की है और जो भी चैलेंज मेरे सामने में आया है उसको डील करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत करके कोशिश करके उसको डील करने की बहुत ज्यादा कोशिश ही कहूंगा कि मैंने की है और काफी हद तक उसमें सफलता भी मिली है। सुना है जॉनी लीवर आपके बहुत अच्छे दोस्तों में शुमार है। जी, मैं बीते काफी सालों से मैं जॉनी लीवर साहब का इलाज कर रहा हूँ और मतलब तकरीबन मुझे 2015 से मैं उनका इलाज उनका डॉक्टर हूँ एज ए फिजिशियन। जॉनी लीवर साहब का बहुत अच्छे इंसान हैं। और ऐसे कितने सेलिब्रिटीज हैं जो आपकी चिकित्सा सहायता ले रहे हैं? सर मैं तो सबसे पहले कहूँगा जॉनी लीवर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और वो जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं तो मेरे से जरूर मिलते हैं। हमारी अक्सर बात लगातार होती रहती है। और इसके अलावा अगर बात की जाएगी तो ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब का इलाज मैंने किया है 2014 में मैंने उनका इलाज किया और उसके अलावा सायरा बानो का और भी कई लोगों का मैंने इलाज किया है। बड़े मजूशोला साहब का जो कई फिल्मों में गाना गा चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को सेलिब्रिटीज का मैंने इलाज किया है। लोकल में पॉलिटिशियंस में भी बहुत सारे पॉलिटिशियन भी मेरे पेशेंट रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि भाई वो प्रिवेसी एक चीज होती है। बस ये है कि लोग होम्योपैथी से फायदा उठा रहे हैं और होम्योपैथी लोगों को आराम दे रही है। मैं बस यही चाहूंगा कि होम्योपैथी को उसका एक मुकाम हासिल हो जिस मुकाम की वो हकदार है। वाकई आप इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्योंकि बीते 2 सालों में एकदम से आपका नाम लोगों की जेहन में आया और लोग भागते हुए आपकी तरफ आए। उसके पहले भी होम्योपैथी चल रही थी, डॉक्टर्स काम कर रहे थे अपना उनका अपना तरीका था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ अगर थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।